क्या आप भी ऑनलाइन काम करते हैं? तो रुकिए, जी हाँ, आप भी हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट गौरव अरोड़ा, जो कि क्रिमिनल केसेस में डील करते हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये ऑनलाइन ठगी का सारा मुद्दा क्या है और हमारे दर्शक किस तरह इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी इंडिया न्यूज़ 24 देख रहे हैं उन सभी को जय हिंद। और इंडिया न्यूज़ 24 के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करने का जो ये प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हो सच में काबिल तारीफ है। ऑनलाइन ठगी की आपने बात करी तो मैं आज ऑनलाइन ठगी के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास जनरली बहुत सारे लोगों के ये केसेस भी आते हैं और मैसेजेस भी आते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों ने ये एक अब काम चला रही है कि उनको वो क्या करते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन आपके लिए एक वर्क है, आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो जो लोग ज़्यादातर इसमें हाउसवाइफ भी होते हैं, जो जिनकी जॉब चली गई है, कुछ वो लोग भी होते हैं, तो इनके पास वो अपने आप को इनरोल करवा लेते हैं। मींस उनको ये एक एग्रीमेंट भेजते हैं कि आप इस एग्रीमेंट पे साइन करो और इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो एग्रीमेंट साइन करके थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि हाँ अभी हमने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, कंपनी सही है। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि आपने हमारा ये काम नहीं किया, आपने हमारा ये काम नहीं किया, इसलिए आपको कंपनी को 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंड करता है, कुछ अमाउंट्स वो लिखते हैं, इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे। जब ये अमाउंट्स जो है वो नहीं देते तो उनको फेक लीगल नोटिस, इसको आपको बहुत जल्दी से सुनना पड़ेगा। फेक लीगल नोटिस क्या होता है? ये ऐसे किसी एडवोकेट का नाम लिखकर, उसको केस नंबर लिखकर, कई बार तो ये लिखकर कि जज के ऑफिस से ये नोटिस है, आपको इतने पैसे इतने दिन में देने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे इस एडवोकेट से बात करें, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो वो लोग, कुछ लोग डर के मारे उनको पैसे दे भी देते हैं, लेकिन ये सब कुछ फेक होता है। तो इससे बचने का कारण क्या है? अगर आपके पास, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी ऐसे बंदे के पास फंस चुके हो और कोई आपको बंदा कह रहा है कि हम आपको लीगल नोटिस भेजते हैं, आपका एड्रेस हमारे पास है, तो सबसे पहले आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वो नोटिस जो है जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन भी है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि उन्होंने जो कोर्ट में चीज लगाई है वो सही है कि नहीं सही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप पुलिस स्टेशन में, जो आपका साइबर सेल होता है, वहां पे जाकर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो और इससे बच सकते हो। तो सर, ये जो आपने अभी साइबर सेल और ये सारे प्रोसेस की आपने बात की है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो जितने पैसे वहां निकल गए तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे भी पैसे देने के चक्कर में समटाइम्स होता है कि लोग सोचते हैं कि चलो क्या ही जाना अब उधर, जो गए सो गए। तो इसके लिए भी क्या कोई बता सकते हैं कि कितनी फीस रहती है, ताकि वहां पे भी इनको आगे ठगी का सामना ना करना पड़े? देखिए, साइबर सेल में जाने की कोई फीस नहीं होती। कुछ लोगों के मन में सिर्फ ये वहम रहता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन में या साइबर सेल में जाएंगे, हमसे इतनी फीस ली जाएगी, हमसे ये पैसा लिया जाएगा। लीगली कोई उसकी फीस नहीं है, ऑफिशियली उसकी कोई फीस नहीं है। अगर कोई आपसे मांगता भी है तो आप उसकी कंप्लेंट भी आगे कर सकते हो। मीन्स ये नहीं है कि अगर आपके पास, आप कंप्लेंट लिखवाने जाते हो और आपको कोई कह देता है कि नहीं आप हमें 5,000 रुपए दो, हमें 200 रुपए दो, हमें 300 रुपए दो, नहीं, गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है। आप वहां पे जाके कंप्लेंट लिखाओ। और एक सिंपल वे बताता हूं आपको, अगर आपने पुलिस स्टेशन में विजिट नहीं भी करना तो आप अपनी कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन, जो साइबर की वेबसाइट से आप गूगल पे लिखोगे कि साइबर कंप्लेंट, तो भी आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी। अगर नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो आप लिख दो punjabpolice.nic.in, तो पंजाब पुलिस की एक वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, बाय मेल भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है वहां पे कोई फीस देनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की हमारी सर्विसेज हैं, हम टैक्स भरते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो ऐसा कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद भी करूंगा कि इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करेंगे, ताकि एटलीस्ट उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए जो ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। और इसके अलावा भी वो लोग जो सोचते हैं कि हम जहां पे जाएंगे तो पैसे लगेंगे, वो भी इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि अगर आप आवाज उठाओगे तो शायद देश भी बदलेगा।